अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास तलब करने का फैसला नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे बराए UN को सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए फ़ौरी इक़दाम की हिदायत कर दी है। जी हाँ, पाकिस्तान ने यह बड़ा इक़दाम उठाया है, इस पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी एजाज़ साहब। जी, जैसा कि तवक्को की जा रही थी, पाकिस्तान ऑल आउट जा रहा है भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके जारहाना इरादों के खिलाफ, और इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। और आज तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक करते हुए ये बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार, उनको ये हिदायत कर दी है वज़ीर ख़ारजा डिप्टी वज़ीर आज़म ने कि वो सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए इक़दाम उठाएँ और उसमें भारत के जो जारहाना रवैया है, माहे को जिस तरह से उसने गैर कानूनी तौर पर एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया, ये मामला उसमें उठाया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे। और बरादर मुल्क मलेशिया की भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया, भारतीय जारहाना इक़दामात और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया, बगैर किसी सबूत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया, गैर जानिबदाराना और शफाफ आलमी तहकीकात में ताउन की पेशकश का एआदा भी किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय जारहाना इक़दामात का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से पाकिस्तान की तवज्जो हटाना है। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन और पेशरफ्त पर राब्ते में रहने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन खत्ते में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की गई। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा का अफ्रीकन से सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। पार्टी सदर नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने भारतीय यकतरफा इक़दामात से मुतालिक उनको आगाह किया, बेबुनियाद इल्ज़ामात के जवाब में पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से आगाह किया। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उठाए गए जवाबी इक़दामात पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया गया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर भी बहस हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इस मुलाकात में शरीक थीं। और पाक भारत कशीदा सूरत हाल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज तमाम सियासी जमातों को कौमी सलामती पर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। ब्रीफिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और उसके मुज़म्मरात के हवाले से होगी। मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की आला मिसाल है। OIC और इंसानी हुकूक कमीशन की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। OIC का मकबूजा कश्मीर तक रसाई देने का मुतालबा। UN से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील। मसला कश्मीर के हल के लिए आज़ादाना रायशुमारी का मुतालबा भी दोहरा दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों पर जबर और इस्लामोफोबिया की मजम्मत। BJP और इंतहा पसंद हिंदुओं की नफरत अंगेज़ तकारीर और मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा, नफरत अंगेज हमलों की गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहकीकात कराई जाए, कश्मीर के सियासी कैदियों तक भी रसाई दी जाए। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। खलीज ताउन कौंसिल का पाकिस्तान और भारत से फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। OIC का इंडिया में मुसलमानों पर हमलों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदीवी ने पहलगाम में सियाहों पर हमले की मजम्मत करते हुए बातचीत की जुबान को तरजीह देने पर जोर दिया। एक बयान में तंजीम ने इख्तलाफात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार करने की अहमियत को उजागर किया। दहशतगर्दी की मुखालिफत में खलीज ताउन कौंसिल के असूली मौक़िफ़ का भी अयादा किया गया। कहा, सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के मसले का पुरअमन हल तलाश करने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी अपनी कोशिशें तेज करे। दूसरी जानिब इस्लामी ताउन तंजीम के आज़ाद इंसानी हकूक़ कमीशन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में इज्तिमाई सजा, सियासी कैद और बुनियादी आज़ादियों पाबंदियाँ लगाकर जुल्म कर रहा है। OIC ने एक बार फिर 5 अगस्त 2019 के भारत के एकतरफा इक़दामात को मुस्तरद कर दिया और कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना रायशुमारी का मुतालबा किया है। पहलगाम हमले पर भारत के अंदर से फॉल्स फ्लैग की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम में 26 सयाहों के कत्लेआम से कबल खुफिया इत्तलात के बावजूद भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ख्वाबे गफलत में सोई रही। पहलगाम में भारतीय शहरियों के खून की होली खेली गई। हुकूमत ने खुफिया एजेंसियों की वार्निंग को नज़रअंदाज किया, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आयद होती है।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अल जजीरा की रिपोर्ट ने बीजेपी हुकूमत के ड्रामे का पोल खोल दिया है। बीजेपी का आबादियाती एजेंडा कश्मीर की शनाख्त के लिए खतरा है। पहलगाम हमले पर भारत के अंदर से फॉल्स फ्लैग की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मोदी हुकूमत की नाकामी के बायस खुफिया वार्निंग के बावजूद पहलगाम में 26 सयाहों का कत्लेआम हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया का इंकशाफ। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे अल जजीरा की एक चशमकुशा रिपोर्ट ने पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हुए बीजेपी की आमराना कश्मीर पॉलिसी से पर्दाचाक कर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हमला बीजेपी की सियासी मफादात के लिए एक ड्रामा था, जिसका मकसद इंतहा पसंद कौम परस्ती को फरोग देना और कश्मीरियों को मजीद दबाव में लाना था। बीजेपी की कश्मीर से मुतल्लिक हिकमत अमली आमरीत पर मबनी है, जिसके तहत मोदी मीडिया के जरिए शिद्दत पसंदाना बयानिया अवाम तक पहुँचाया जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 1500 से ज्यादा कश्मीरियों को बगैर किसी सबूत के हिरासत में लिया गया, जबकि हजारों मकानात को तहकीकात के बगैर मसमार किया गया है। मजीद कहा गया कि जुल्म जबर से मसला कश्मीर हल नहीं हो रहा, बल्कि बहरान मजीद गहरा होता जा रहा है। बीजेपी का आबादियाती एजेंडा कश्मीरियों की शनाख्त और वजूद के लिए खतरा बन चुका है। रिपोर्ट में इंटेलिजेंस की नाकामियों पर पर्दा डालने और जंगी जुनून को हवा देने के हुकूमती इक़दामात को भी उजागर किया गया है। पहलगाम हमले पर भारत के अंदर से फॉल्स फ्लैग की आवाजें उठना शुरू हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत की नाकामी के बायस खुफिया वार्निंग्स के बावजूद पहलगाम में 26 सियाहों का कत्ल हुआ। खुफिया इतलात के बावजूद भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ख्वाब गफलत में सोई रही। श्रीनगर में वज़ीर-ए-आज़म की आमद से कबल सिक्योरिटी का बड़ा वाकया कई सवाली निशान खड़े करता है। हुकूमत ने खुफिया एजेंसियों की वार्निंग को क्यों नजरअंदाज किया, जिसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर है। और आलमी बरादरी पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सरगर्म हो गई। ईरानी वजीर खारजा कल पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे। अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद में क़याम के दौरान पाकिस्तानी हुकाम से खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। रूसी वजीर खारजा का अपने भारतीय हम मनसब को टेलीफोन सरगई लारोफ ने जयशंकर से कहा कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी ख़त्म की जाए। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने 2 एटमी ताकतों के माबैन जंग को इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। पाक भारत कशीदगी मुख्तलिफ ममालिक तनाव कम करने के लिए मुतहरिक। बरादरी इस्लामी मुल्क ईरान के वज़ीर ख़ारजा पीर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि अब्बास इराक़ची पहलगाम वाक़े के बाद पैदा सूरत हाल पर पाकिस्तानी ओहदेदारों से बात करेंगे। अब्बास इराक़ची इस हफ्ते भारत का भी दौरा करेंगे। तेहरान पहले ही पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए सालसी की पेशकश कर चुका है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने भारत से कहा कि वो पाकिस्तान के साथ कशीदगी खत्म करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अपने भारतीय मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। सरगई लारोफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पर जोर दिया कि खिलाफात को सिफारती तरीके से हल किया जाए। अमरीकी रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड कीथ सेल्फ ने पाक भारत जंग को खारिज-ए-ज़िम्खान करार दिया। कीथ सेल्फ ने कहा 2 एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने खबरदार किया कि एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमरीकी डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक बर्गमैन का भी पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। जैक बर्गमैन ने कहा कि अमरीका को अहम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मस्कत में ओमान की वज़ारत दाखिला का दौरा किया है। ओमान के वज़ीर दाखिला सैयद हमूद बिन फैसल अल वसीदी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान भट्ट से। उस्मान बताइए। ये बिल्कुल मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईमानी वज़ीर दाखिला को पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया और कहा कि ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। मज़ीद उनका कहना था कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, जंग अगर मुसल्लत की गई तो भरपूर जो है वो जवाब देंगे। उसके साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हम खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहां है। और उसके साथ उनका कहना था कि बैनुल-अक़वामी तनाज़ुरात के हल के लिए ओमानी जो वज़ीर हैं उनका कलीदी किरदार जो है वो काबिल तारीफ है। सही, बहुत शुक्रिया आप बता रहे हैं। मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी का मजम्मती बयान। शाजिया मरी ने भारतीय हुकूमत की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। शाजिया मरी का कहना है यह इक़दाम भारतीय हुकूमत की बौखलाहट और सच से खौफ की अलामत है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सबूत फराहम करने की बजाय आलमी सतह पर सच बोलने वाली मजबूत आवाज़ों को दबाने की कोशिश की है। भारतीय जारहियत और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए MQM पाकिस्तान की जानिब से रैली निकाली जा रही है, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे राशिद सिद्दीक इस वक्त इस रैली में मौजूद है। राशिद बताइए क्या मुतालबात हैं, क्या मुजाहरे किए जा रहे हैं?
शुक्रिया। MQM पाकिस्तान के ज़र-ए-तमाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पाक फौज से ज़्यादा यकजहती और भारतीय जहरियत के खिलाफ रैलियाँ निकाली गई हैं और रैलियाँ कोरंगी नंबर 5 पर आकर जमा हुई हैं, जहाँ पर MQM की मरकज़ी क़यादत मौजूद है, जो कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो पाक फौज से ज़्यादा यकजहती के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई है उससे ख़ताब करेगी। शाह फैसल कॉलोनी, लांडी, कोरंगी और इसके साथ साथ जमान टाउन, कोरंगी क्रॉसिंग और कयूमाबाद से भी जो है वो रैलियों के बहुत बड़े काफ़िले यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिस पर भारतीय जहरियत के खिलाफ नारे दर्ज हैं, जबकि रैली के शुरा की बहुत बड़ी तादाद ने हाथों में कौमी परचम भी उठा रखे हैं। इसके साथ साथ खवातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो पाक फौज से ज़्यादा यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद है। रैली के जो शुरा है उनकी क़यादत MQM के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली कर रहे हैं, और जबकि उनकी जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान का मौसर केस जो है वो आलमी अदालत में लेकर जाया जाए। जी वेलकम बैक। TCT बोयोकदा तुर्क बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया है। ISPR के मुताबिक तुर्क बहरी जहाज का कराची बंदरगाह पर पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। दौरे के दौरान पाक तुर्क बहरी ताउन और पेशा वराना मोड़ पर तबादला ख्याल होगा। तुर्क बहरी जहाज की आमद पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती और भाईचारे की अलामत है। नाजरीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत की जारहियत पर मबनी बयानिए को तमाम बड़े ममालिक ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज। जी, भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद और 110 मुल्कों के सरबराहान को नरेंद्र मोदी के अपने टेलीफोन के बावजूद भी किसी बड़े मुल्क ने भारत का बयानिया को बाय नहीं किया है, और हमेशा भारत को हर मुल्क तो यही मशवरा दिया है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जानिब तवज्जो रखने के बजाय कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर इक़दाम करे। बहुत सारे ममालिक ने उसे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मशवरा दिया, पाकिस्तान का मशवरा कबूल करने का कहा है। आज रूसी वजीर खारजा सर्गी लारोफ ने भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ टेलीफोन पर बातचीत किया और उन्होंने भी यही मशवरा दिया है। उन्होंने ये बताया है कि रूस ने 2 ममालिक के साथ जो जंग की वो सही है। साहब आप बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की साहबजादे और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हमरा सीनियर सहाफ़ी और GNN न्यूज़ के प्रोग्राम व्यू पॉइंट के सीनियर एंकर पर्सन इमरान याकूब खान के वेलेंशिया टाउन घर में आमद हुई है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इमरान याकूब खान को उनकी साहबजादी आयशा इमरान की शादी की मुबारकबाद दी और नौबहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ सीनियर सहाफ़ी और GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट के सीनियर एंकर पर्सन इमरान याकूब खान के घर गए। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब खान और अहलिया को उनकी साहिबजादी आयशा इमरान की शादी की दिली मुबारकबाद दी। इस मौके पर दुल्हा मोहम्मद महद सआदत, दुल्हन आयशा इमरान, सआदत एजाज कुरैशी, ताहिर याकूब खान, मियाँ मोहम्मद सईद, अब्दुल रहमान इमरान, फदील सआदत और अब्दुल्ला सईद भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अहले खाना के साथ वक्त गुजारा। वज़ीर आज़म ने दुआ की कि अल्लाह ताला इस अहम समाजी बंधन को दोनों खानदानों के लिए ढेरों खुशियों का बाइस बनाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज ने जोड़े को प्यार किया, तहाइफ और गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब खान के साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर रज़ाकार और कॉलमिस्ट इमरान याकूब खान की सहाफ़ती खिदमात को सराहा और कहा कि वो इमरान याकूब खान की मुस्बत सहाफ़त को कद्र की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की सहाफ़त वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। काबीना अरकान की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में 140% से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया है। वफाकी वज़रा की तनख्वाह 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गई। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से किया गया। सदर मुमलिकत ने तनख्वाह मरात और इस्तेहकाक एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। और शर्रा सूद में 2% तक कमी का इम्कान है। स्टेट बैंक कल मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। स्टेट बैंक के मुताबिक नई शर्रा सूद का ऐलान प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। इस वक्त शर्रा 12% पर है। कारोबारी बरादरी, सरमायाकार और मुआशी माहिरीन कमी के मुंतज़िर हैं। माहिरीन का कहना है शरह में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी की गुंजाइश है। 50 से 100
20 पॉइंट्स कमी हो सकती है। शरह सूद को बरकरार भी रखे जाने का इम्कान है। कराची चेंबर ने 2 माह के लिए शरह कम करने का मुतालबा कर रखा है। अहदेदारान का कहना है सरमायाकारी के फ़रोग के लिए शरह सूद सिंगल डिजिट में लाना ज़रूरी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एशिया और पैसिफिक में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए $26 अरब का इजाफी फंडिंग का ऐलान। तवीलुल मुद्दत खुराक और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के लिए मुआवनत में इजाफे की मंजूरी दी गई। इस पर बात करेंगे यासिर अयाज इस्लामाबाद से मौजूद हैं। जी यासिर। तरक्याती बैंक पैसिफिक में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए $26 अरब इजाफी फंडिंग का ऐलान जो है वो किया गया है और तवीलुल मुद्दत खुराक और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के लिए मुआवनत में इजाफे की जो है मंजूरी दी गई है। एडीबी के मुताबिक इजाफी फंडिंग से 8 साल प्लान के तहत जो कुल फंडिंग $40 अरब हो जाएगी और फंड खुराक के तमाम मराहिल पर मुहित एक जामे प्रोग्राम को जो है वो सपोर्ट करेगा। और एडीबी के एलामिया के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद एशिया और पैसिफिक में मतनू और ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक की जो फराहमी को यकीनी बनाने और कुदरती वसाइल की तनज़्ज़ुली से ज़रई पैदावार मुतासर हो रही है। ज़रई पैदावार मुतासर हो रही है। बहुत शुक्रिया।